ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। शरीरम शरीर सहित, अहो आश्चर्य है, विश्वम विश्व को, परित्यज्य छोड़कर, त्याग कर, मया मेरे द्वारा, अधुना इस समय, कुतिश्चित माने थोड़े से, कौशलात कुशलता से ही, परमात्मा माने परमात्मा भगवान ईश्वर, विलोक्यते दिखाई दे रहा है। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को छोड़ने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से युक्ति को प्रयोग में लाकर इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। इस सूत्र में राजा जनक स्वयं आय परिवर्तन के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि अब मुझे आत्मज्ञान हो गया है। आत्मा का स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा है एवं इसके साथ यह भी बोध हो गया कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं गुरु की कुशलता के द्वारा ही परमात्मा के दर्शन कर पाया हूं तथा इस आत्मज्ञान के कारण ही मैंने शरीर के साथ इस विश्व का भी परित्याग कर दिया है। आसक्ति के कारण मैं इस शरीर को अपना समझता था और इस शरीर को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह सब बदल गई है। यह त्याग जनक ने नहीं किया बल्कि अपने आप ही हो गया, क्योंकि त्याग किया नहीं जाता है और जहां करने की बात हो जाती है वहां तो अहंकार आ जाता है। त्याग ज्ञान का प्रतिफल है। जब सत्य और अशाश्वत का बोध हो जाता है तो असत्य और अनित्य स्वतः ही छूट जाता है। त्यागने हेतु प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अलग अलग धर्मों में त्याग की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कुछ धर्म अनुसार यहाँ त्याग करो तो वहां स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कुछ का कथन है कि सब कुछ त्याग दो, नग्न हो जाओ तो तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, परंतु त्याग मोक्ष प्राप्त करने की कोई शर्त नहीं। ये व्यापारी कहलाते हैं जो कि मोक्ष को भी व्यापार के तराजू पर तौलते हैं। त्याग का मतलब किसी भौतिक वस्तु को छोड़ना नहीं है बल्कि ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए जिससे यह पता चल जाए कि सब कुछ ईश्वर का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, और जो हमारा है ही नहीं उसका त्याग तुम कैसे कर सकते हो। उपनिषद कहता है कि जो कुछ सृष्टि है मैं है वह सब कुछ परमात्मा है, इसलिए तुम उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। जिस प्रकार यदि तुम सपने में राजा बन जाते हो और जब सपना टूटता है तो तुम यह नहीं कहते हो कि मैंने अपने साम्राज्य का त्याग कर दिया है, उसी प्रकार आत्मस्वरूप का बोध हो जाने पर संसार शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है वह सब छूट जाती है। त्याग करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। इससे पूर्व किया गया त्याग कोई महत्व नहीं रखता है, अर्थात महत्वहीन होता है। जनक आगे कहते हैं कि यह सब ज्ञान बहुत ही कुशलता से हुआ है। कोई मनुष्य हिमालय की चोटी पर तबाह साधना करने हेतु भाग रहा है, कोई योग उपासना भजन कीर्तन जप तप यज्ञ इत्यादि करने के बाद भी उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। परंतु मुझे तो इस प्रकार का कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ा, यहीं पर बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त हो गया। यह जीवन खेल और नाटक के समान प्रतीत होता है। जो गंभीरता भी वह सब खत्म हो गई। यह सब कुछ बड़ी कुशलता से और बड़ी चतुराई से हो गया।